हाय गाइस, सीधे से एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे विश्व के 5 बड़े मरुस्थल के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। यह रेगिस्तान विश्व का सर्वाधिक गर्म और अंटार्कटिका के बाद दूसरा सबसे विशाल रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान 90 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल के बराबर है। पृथ्वी का सबसे विशाल रेगिस्तान सहारा ही है, जो उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अटलांटिक महासागर से नील नदी या लाल सागर तक विस्तृत है। यह संसार की समस्त मरुभूमि का आधा भाग है। अरबी भाषा में सहार का अर्थ रेगिस्तान होता है। सहारा शब्द बहुवचन है। वास्तव में सहारा एक नहीं अपितु अनेक रेगिस्तानों का नाम है। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इस रेगिस्तान के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र, चट्टानी क्षेत्र, मिट्टी और कंकड़ से ढके मैदान, नमक के क्षेत्र तथा रेत के विशाल टीले उपस्थित हैं। विश्व के विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में सहारा रेगिस्तान भी शामिल है। सहारा रेगिस्तान के विभिन्न भागों में औसतन वर्षा 20 से 400 मिलीमीटर तक होती है, जबकि इसके कुछ अन्य भागों में अनेक वर्षों तक वर्षा विहीन स्थिति बनी रहती है। दूसरा रेगिस्तान है अरब प्रायद्वीपीय रेगिस्तान। यह रेगिस्तान उत्तर में सीरिया से लेकर दक्षिण में ओमान तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 23 लाख वर्ग किलोमीटर है। अरब प्रायद्वीपीय रेगिस्तान तथा सहारा रेगिस्तान के बीच बहुत समानता है। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय रेगिस्तान एक प्रकार से सहारा रेगिस्तान का ही विस्तारित रूप है। इन दोनों के बीच अवरोधक के रूप में लाल सागर है। सहारा रेगिस्तान की ही भांति इस रेगिस्तान में भी रेत के विशाल समुद्र उपस्थित हैं। सहारा रेगिस्तान की तुलना में यह अत्यंत शुष्क प्रायद्वीपीय रेगिस्तान है। अनेक वर्षों तक यहाँ औसत वर्षा केवल 100 मिलीमीटर से कम ही रही है। यह अत्यंत गर्म रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान के मध्य भाग का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हालांकि शीत ऋतु में तापमान काफी नीचे आ जाता है और अक्सर रात्रि में यह जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है। तीसरा रेगिस्तान है गोबी रेगिस्तान। गोबी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ जल रहित स्थान है। यह संसार का 5वां बड़ा रेगिस्तान और एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल 12,95,000 वर्ग किलोमीटर है। सहारा की भांति यह रेगिस्तान भी 3 भागों में विभक्त है। गोबी रेगिस्तान का अधिकतर भाग रेतीली न होकर चट्टानी है। गोबी रेगिस्तान की जलवायु में तेजी से बदलाव होता है। यहाँ न केवल साल भर तापमान बहुत जल्दी बदलता है, बल्कि 24 घंटों में ही तापमान में व्यापक परिवर्तन हो जाता है। गोबी रेगिस्तान में वर्षा की औसत मात्रा 50 से 100 मिलीमीटर है। यहाँ अधिकतर वर्षा गर्मी के मौसम में ही होती है। यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है। चौथा रेगिस्तान है कालाहारी रेगिस्तान। यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह बोटरबान के अधिकांश क्षेत्र, नाम्बिया तथा दक्षिण अफ्रीका के कुछ भाग में फैला हुआ है। यह रेगिस्तान दक्षिण में ऑरेंज नदी तथा उत्तर में जाम्बेजी नदी के बीच स्थित है। कालाहारी शब्द संभवतः कीर से बना है, जिसका अर्थ बेहद प्यास है। यह भी कहा जाता है कि कालाहारी विशेष जनजाति शब्द कालागारी अथवा कालागारे से उत्पन्न हुआ माना जाता है, जिसका अर्थ जल विहीन स्थान होता है। अन्य रेगिस्तानों की भांति इस स्थान पर भी रेत के टीले व बजरी के समतल क्षेत्र हैं। यह विवादित विषय है कि कालाहारी क्या वास्तविक रूप में यह रेगिस्तान है। कुछ लोगों का मत है कि इससे रेगिस्तान की श्रेणी में नहीं रखा जाए, क्योंकि यहाँ वर्षा का स्तर 250 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। इस रेगिस्तान का अधिकांश क्षेत्र जीवाश्म रेगिस्तान माना गया है। इस रेगिस्तान का दक्षिण पश्चिम भाग अति शुष्क है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में लगभग तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, जबकि शीत ऋतु में यहाँ का तापमान जमाव बिंदु से भी नीचे आ जाता है। 5वां रेगिस्तान है ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान। इसका क्षेत्रफल 6,47,000 है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में लगभग 500 मील तक पूर्व से पश्चिम के फैला हुआ है। एक बृहद मरुस्थल है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 1000 फुट है। यहाँ पर बालू के टीलों का बाहुल्य है। इसका क्षेत्रफल 6,47,000 है। इस मरुस्थल के मध्य में खारे पानी की अनेक छोटी छोटी झीलें पाई जाती है और यह विश्व का बहुत ही बड़ा विशाल रेगिस्तान है। ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।